अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, बोला है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी फ्लिंट ग्लास का। फ्लिंट ग्लास छोड़ो, बस ग्लास देखो। तो यानी कि मुझे गिवन क्या है, ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, कितना दे रखा है 1.65 दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, यानी कि मुझे वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालना है किसका, लाइट का, किसमें, ग्लास में निकालना है। समझ में आ रहा होगा, है ना। बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसने शब्द लगा दिया एयर, इसका मतलब एयर से ग्लास में जा रही होगी लाइट, या फिर ग्लास से एयर में जा रही होगी, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है ना। जो भी बोला है मुझे एयर की स्पीड दे रखी है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर एयर शब्द लगा रखा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, वो 1। यहाँ पे एयर आ गया ना, तो मैं अपने मन से लगा सकती हूँ ना, क्वेश्चन में देगा थोड़ी, इससे पहले भी क्वेश्चन करे थे वहां थोड़ी गिवन था बार बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो तो हम लगा रहे थे। अब यहां से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था μ1 डिवाइड बाय μ2 बराबर v2 डिवाइड बाय v1, याद है नहीं है, एक फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा था, आ रहा है समझ में। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर होता है उसकी वेलोसिटी नीचे होती है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे है उसकी वेलोसिटी ऊपर है, ऐसा याद है। अभी यहाँ पर हमें क्या देखा है, हमें क्या निकालना है, हमें ग्लास निकालना है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको जो ऊपर है इस वाले को मैंने ग्लास बोल दिया। अगर ये ग्लास है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगा, नीचे होगा, आ रहा होगा समझ में, है ना। और ये क्या है जो बच गया, फिर बचा कौन सा है, एयर वाला, तो इसको एयर कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, एयर कर दिया। आगे समझ में कि नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इधर उधर फॉर्मूला फेंको, क्योंकि मुझे ये निकालना है, ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, ग्लास के अंदर, इसको यहाँ फेंको। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना 1 हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है क्वेश्चन में 1.65 हो गया। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये वाली जो चीज है यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी ये क्या नाम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसकी वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ फेंकूंगी तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहां से आंसर मैं इस साइड लिख रही हूँ ये क्या है 1 डिवाइड बाय 1.65 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय बराबर में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 0, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 300 × 10⁸ डिवाइड में क्या आ जाएगा 165 मीटर पर सेकंड, ये किसके बराबर हो जाएगा, लाइट की जो स्पीड है ग्लास के अंदर। अब इसको डिवाइड कर लो साइड में, ठीक है, या 5 से डिवाइड कर सकते हो उसको, जो भी है। ये 300 है, ये 165 है, 165 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3, 330 आ रहा है, तो यानी कि किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 165, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए बचेंगे 3, और यहाँ 2 में से 1 गया बचेगा 1। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 135 तो आएगा ही नहीं, पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 165 को 6 से कर दिया तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 36 और 3 39, 6 1 जा 6 7 8 9 990 आ रहा है, वो ये है, तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं। 165 को 7 से करा तो 7 5 जा 35, 7 6 जा कितना होता है 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, 7 और 4 11, 11 ये भी नहीं आएगा। अब 165 8 पे कर लेते हैं, 8 5 जा कितना 40, 8 6 जा 48, 48 और 8 12 यानी कि 52, 8 1 जा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 20 यानी कि 8 पे जाएगा। क्योंकि इसके बाद देखो ना 9 करोगे तो बड़ा वैल्यू आएगा ना, इतने पास थोड़ी आ जाएगा, तो यानी कि 1.8 कितना हो जाएगा 1320, माइनस करूंगी तो 0, यहाँ पे 3 बचेगा, बाकी तो सारा कैंसिल हो गया। फिर एक 0 लगा दूंगी, फिर से वही हो गया, देखो फिर से वही हो गया 165, फिर से सेम रिपीट करेगा यानी कि 8 पे जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब इसके आगे 8 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर मैं बताऊं क्या आ रहा है मेरे पास 1.818 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, राउंड ऑफ करूं तो 1.8 का यही रहेगा, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगी तो आगे वाला 2 हो जाएगा। समझ पा रहे होगे ना, तो 1.82 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या निकाला तुमने, वेलोसिटी निकाली किसकी, लाइट की, किसके अंदर, ग्लास के अंदर, ये रहा आंसर। क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रहा भाई, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। कितना दे रखा है, और इसको सिंपल भाषा में क्या मैं सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कह सकती हूँ, क्यों कह सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं देखूं इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी तो आ सकता है ना, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सिंपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में,
इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? मुझसे क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही तो पूछा है। इसमें क्या था? देखो क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है तुमसे, तो तुम देखो ना, इसका रिवर्स कर दो बस। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मैं फिर से बताती हूँ, देखो क्या करा हमने करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, कितना होता है पूरा निकालना है, तो 1। अब ये मत कहना कि 1 आएगा, 1 आएगा ऐसे मत कहना। ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1 है ना। अब कहोगे क्या बोल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम की स्पीड 3 इंटू, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, और मीडियम यानी कि अगर ये एयर है, ये अगर एयर है तो लिखूंगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पे भी स्पीड लगभग कितना होता है? सेम होता है, तो इसको कट करके ही तो 1 आया है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपने 1 से 1 मत कह देना, उसने क्या बोला है? एयर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना है? तो यानी कि यहाँ पे वैक्यूम वाला जो चीज है इसको नहीं लिखना है हमें, इसे सीधे 1 नहीं होगा। सिंपल है कि सीधे सीधे 1 नहीं होगा, तो करना क्या है? इस फॉर्मूले को लगाओ, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आ रहा है समझ में क्या लगाया हमने? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वैसे 1 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1.5। आ रहा है समझ में क्या करा हमने? हमें ये निकालना था, ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना था ग्लास के रिस्पेक्ट में। अरे जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, तो एयर का क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो। आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? उल्टा 1/1.5। समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, तो यही तो करा 1/1.5। अब सीधे सीधे सॉल्व कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे पॉइंट मैंने अगर शिफ्ट करा तो ऊपर 10 आ जाएगा, है ना। 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 5 2 10, 5 3 15, 2/3 आ रहा है, तो 3 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो। ये कितने पे जाएगा? 2 6 18, सॉरी 3, अरे यार क्या कर दिया, सही कहा था ना, 3 6 18, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, फिर बार बार 6 6 ही आते जाएगा, यानी कि 0.66 इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा? 0.66। आया नहीं आया? हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मुझे पूरा फॉर्मूला दे रखा है, ये पूरा फॉर्मूला जो दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 है। इस पूरे की इसको अगर नहीं भी लिखते हो, इसको भी नहीं लिखते हो, चल जाएगा। इस पूरे का क्या दे रखा है? 1.5। मुझसे क्या पूछा है? मुझे इसका उल्टा पूछ लिया। उल्टा मतलब ये भी यहाँ पे क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? तो हमने क्या करना है? हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। रिवर्स क्या करना है? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इस साइड लिख रही हूं, देखो मुझे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको मैं लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसको मैं लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये ठीक है। तो क्या अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है भाई? ये जो है यहां पर इन्वर्स हो चुका है, ये जो ऊपर है वो नीचे चले गया, जो नीचे था वो ऊपर चले गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? उल्टा क्यों करा? उल्टा क्यों करा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है एयर का निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो, तो मैं तो उसको ऐसे ही लिखूंगी ना। जब इस पूरे की वैल्यू है 1.5, तो ये जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिख सकती हूँ इस वाले को। या ये भी नहीं आ रहा? क्या करा? देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। बराबर थोड़ी होगा ये चीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये थोड़ी बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर थोड़ी हो जाएगा। दोनों का एक बराबर 1.5 आ जाएगा क्या? समझ रहे हो? तो इन दोनों में क्या दिख रहा है तुम्हें? अरे ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसके आंसर को देखो। इन दोनों में तुम्हें क्या दिख रहा है भाई? रिवर्स है कि नहीं है?
एक में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास ऊपर रखा है, एक में नीचे रखा है, एक में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का ऊपर रखा है, एक में मतलब नीचे रखा है, एक में ऊपर रखा है। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं, ये जो है इस वाले का रिवर्स है, या फिर ये जो है इस वाले का रिवर्स है। आया कुछ की नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो दोनों के बीच में रिवर्स, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स का। तो यहां पर मैंने सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यानी कि 1 डिवाइड बाय इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितना है? 1.5। ये रहा 1.5, वही सेम चीज। जिस तरीके से तुम सॉल्व करना चाहो वो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे। अटक गया होगा अभी भी? आया कुछ कुछ आया भाई? जिसको ये वाला स्टेप आया वो ये वाला स्टेप करो, जिसको ये वाला स्टेप आया ये वाला स्टेप से करो। कोई और अटका है तो बताओ, फिर मैं दोबारा बताती हूँ। नहीं आया? क्या करा हमने? ठीक है सुनो, अब हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता कैसे चलेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं भाई? एक मैंने पढ़ा है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर बराबर क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी पढ़ा है μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये यही है, कुछ और अलग नहीं है। तो ये वाला रिफ्लेक्ट, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले का डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड का, वेलोसिटी सेकंड का डिवाइड बाय वेलोसिटी पहले का। यही तो पढ़ा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है मुझे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यही वाला तो बचा। इसका तो कुछ लगेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ना मुझे मीडियम की स्पीड दे रखी है, मीडियम में लाइट की स्पीड दी नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा नहीं सकती हूँ। ना मुझे एंगल आई और एंगल आर के बारे में कुछ बोला है, मैं ये फॉर्मूला लगा नहीं सकती हूँ। यहाँ पे भी सेम चीज, एंगल आई एंगल आर के बारे में बोला नहीं, तो फॉर्मूला ये नहीं लगा सकती। बचा क्या? ये वाला बचा फॉर्मूला। लेकिन इसमें भी मुझे क्वेश्चन में वेलोसिटीज तो गिवन है नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? तो अब मैं इसको क्या बनाऊं? अब इसको एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। पढ़ा है ऐसा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो तुम छाटो ना, कौन सा क्वेश्चन में दिया है? एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, कट गया, ये दो ऑप्शन कट गए। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, दो वेलोसिटी नहीं गिवन थे, तो कैंसिल हो गया। एक वेलोसिटी दिया होता, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा होता। क्वेश्चन में एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, एक वेलोसिटी बोला है, तो ये वाला लगाएंगे। दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, नाम लिखा हुआ है, दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है, चाहे उसकी वैल्यू गिवन है चाहे ना हो, चाहे क्या पता हमें एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल दे, और एक दे रखा है। मतलब अगर क्वेश्चन में दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेंशन किया होगा और दो वेलोसिटीज में से एक भी वेलोसिटी मेंशन करी होगी, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा। अगर क्वेश्चन में दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेंशन कर रखे हैं बस, और कुछ बोला ही नहीं है, तो मेरे पास यही बचेगा। फिर अब आ रहा है समझ में? तो इसमें हमने कौन सा लगाया? क्या बोला है? विद रिस्पेक्ट टू लगा दिया ना, विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाला। अब इसको अरेंज कैसा करना है वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? अब इसको कैसे अरेंज करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये लिखा कहां गया? इसके अगर अकॉर्डिंग बनाओ, ये रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये था क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट जिसके बारे में वैल्यू दे रखी थी। दूसरा क्या बोला? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इनके बीच में मुझे रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, क्या है? ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। तो भाई देखो, यहां पर भी ग्लास, यहां एयर, यहां पर भी एयर, यहां पर भी ग्लास, मतलब कोई तीसरा चीज आया नहीं है। वाटर हो गया, नहीं आया। डायमंड नहीं आया, समझिए कि नहीं? वैक्यूम नहीं आया। सिर्फ दो ही बात करी उसने, ग्लास एयर, एयर ग्लास। तो अब मैं इन दो के बीच में रिलेशन फाइंड करूंगी, पहले है क्या? तो इसका मैंने ये वाला चीज बनाया, जैसे ये था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो मैंने इसका पहले ये वाला पैटर्न बनाया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 1.5। अब मुझे क्या करना है? एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि इस वैल्यू को मैंने रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया। आ रहा है समझ में? तो इस वैल्यू को इनवर्स कर दिया, तो 1 डिवाइड बाय 1.5 ही तो होगा। बट मैं इसको डायरेक्टली थोड़ी लिखूंगी, कुछ तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं फॉर्मूला? आ रहा है ना समझ में? तो क्या करा, जो पूछा है वहां से स्टार्ट किया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये रहा। क्या लिखा है इसको? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है ये वाली चीज और ये वाली चीज इनवर्स हो गई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज इनवर्स हो गई है। तो तुम्हें ये भी नहीं पता, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो पता ही होगा कि वो हमेशा 1 ही होता है। तो ये रहा 1, इसके लिए हो गया 1.5। इसमें भी दिक्कत हो रही है, अगर ये तुमने नोट कर लिया वैसे सभी ने ये वाला पार्ट, अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो क्या करो? इसमें कुछ मत करो भाई, ऐसे लिख लो इसको,
कि मुझे ऐसा दिख रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये इनवर्स है, ये इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इनवर्स कैसे है, यहां से पहचाना, ग्लास ऊपर है जिसका जिसका ग्लास ऊपर है उसके लिए एयर, उसके लिए देखो ग्लास नीचे है, मतलब इनवर्स में आ गया। जिसमें एयर नीचे है उसके लिए एयर ऊपर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, चाहे इसको ऊपर लिखो चाहे इसको नीचे लिखो। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऊपर पहुंचा दिया, इसको नीचे पहुंचा दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, फिर से वही आ गया, 1 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10, सॉल्व करेंगे तो 0.66। आया समझ में कि नहीं आया? और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती नहीं है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना था, इसकी यूनिट होती नहीं है, तो विदाउट यूनिट लिखेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है 4/3, ठीक है। फिर बोला है फ्लिंट ग्लास, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास या ग्लास कितना दे रखा है 1.65 दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास with respect to water? Reflective index of flint glass with respect to water, reflective index of glass या flint glass with respect to water। समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं, ये तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी जो पूछा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जैसे भी लिखना चाहो तुम इसको, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? अब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है ना क्वेश्चन में, कितना दिया है 1.65, आ रहा है समझ में? और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पानी का कितना दे रखा है 4/3, या तो इसको पहले ही चेंज कर लो, यहाँ पे ही 4/3 को डेसिमल में कर लो जैसे ही करा हुआ है, अदरवाइज 4 डिवाइड बाय 3 ऐसे करोगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी दोनों में जो भी करना चाहो। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, अभी तुम्हें समझ में आया हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? साइन एंगल वगैरह कुछ दिए नहीं थे तो साइन आई साइन आर नहीं लगा, उसके नीचे वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा था पहले वो भी नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझे? जो हमारे पास साइन आई बराबर साइन आर, सॉरी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। साइन आई म्यू वन बराबर म्यू टू साइन आर, ये भी नहीं लग सकता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वेलोसिटी इन मीडियम, यहाँ पे वेलोसिटी की बात ही नहीं आई, ये नहीं लग सकता। फिर लगेगा म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू बराबर वी टू डिवाइड बाय वी वन, यहाँ पे वेलोसिटी था नहीं, ये भी नहीं लग सकता। तो ये जो लगता है म्यू टू वन, जिसको हम म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन कहते हैं, अब इसी को लगाना पड़ेगा क्योंकि यही तो है विद रिस्पेक्ट टू वाला। आ गया होगा ना समझ में कैसे लगाना है? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले। 3 5 जा कितना होता है भैया 15, 3 6 जा कितना 119 हो गया, 3 1 जा 3 और 1 4, 4.95 डिवाइड बाय 4, सीधे सीधे डिवाइड कर दो, मैं यहाँ पे बना देती हूँ 4.95 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 सीधे कैंसिल हो गया, ठीक है, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना पॉइंट कहाँ गया? ठीक है, 4 2 जा कितना 8 बचेगा 1 5, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 बचेगा 1, फिर 0 आ जाएगा तो 4 2 जाएगा। समझ पा रहे हो ना? फिर बाद में ऐसे जाएगा, तो यहां से आंसर कितना आ रहा है 1.24, 2 है राउंड ऑफ करके 1.24 ही हो गया। और ये मैंने क्या निकाला, ये निकाला है मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आया नहीं आया? क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? यहाँ पे वो सारे फॉर्मूले लिखे हैं जो हम यहाँ पर से लगाएंगे कि कौन सा इसके अंदर लगेगा। वेलोसिटी लाइट का किसी एक मीडियम में, अब मीडियम बताया नहीं तो तुम अपने मन से एयर भी नहीं मान सकते, ग्लास भी नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं मान सकते क्योंकि बताया नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ मीडियम कितना दे रखा है 1.5, वेलोसिटी ऑफ मीडियम नहीं है, वेलोसिटी लाइट का है, मीडियम के अंदर, बस समझ जाएगा जो मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। भाई देखो एंगल दिए नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, 2 वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो लग ही नहीं सकता। एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक वेलोसिटी है ना, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर सी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम वाला है वो। तो क्या इसकी वैल्यू पता नहीं है तुम्हें? हाँ, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 कितना मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, ये वाला पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे ऊपर 0 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना आ जाएगा 2। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है एक रे है लाइट की जो पास कर रहा है एयर टू ग्लास। छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, यहाँ पे मैं एयर मान रही हूँ
और यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्लास। तो एयर से ग्लास में क्या कर रहा है, लाइट पास कर रहा है, तो यहाँ से कुछ पास करके गया होगा, रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो जाती है, समझ में आ रहा होगा। विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो मुझे क्वेश्चन में एंगल आई की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। उसने शब्द लगा रखा है एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पहले से पता है कितना होता है 1, ये तो समझ में आ रहा है। कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मुझे एंगल आर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये सारी फॉर्मूले मेरे पास, अरे यार ये गलत बना दिया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर बराबर कितना कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने एक ही कांस्टेंट ले रखा है और दो एंगल है। यहाँ पे हमारे पास दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और दो एंगल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दो एंगल, आया ना समझ में? क्या लगाएंगे, ये नीचे वाले कोई भी नहीं लग सकते क्योंकि ना वेलोसिटी पता है, कुछ पता है तो हम लगा नहीं सकते, है ना। पूछा क्या है, दो एंगल दे रखे हैं, सॉरी पूछा नहीं, छोड़ो जो भी पूछा है, दो एंगल दे रखे हैं और दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब ये समझिए ना क्यों भैया, ऊपर वाला ये जो, अगर किसी ने ये भी लगाया बात एक ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दूसरा एयर दे रखा है। अगर एयर की जगह वाटर लिखा होता, डायमंड लिखा होता, तो ये वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं, नीचे वाला लगता। अभी तो चाहे वहां पे एयर लिखा है चाहे नहीं लिखा है, बात एक ही है, दोनों एक ही माना जाएगा। बट हमेशा मैंने तुमसे क्या बोला है कि क्वेश्चन में तुम फाइंड करो ना, जैसे यहाँ पे एयर लिखा है, यहाँ पे ग्लास लिखा है, ग्लास में तुमने लिख लिया, क्वेश्चन में गिवन था, एयर के लिए भी तो होगा ना, ठीक है। उसको नेग्लेक्ट मत करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर अपना मन से मानो भैया 1 होता है करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला। 1 लगाओगे तो आ जाएगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में आएगा, बाकी और क्वेश्चन में नहीं आएगा, समझ पा रहे हो। तो हमें ये वाला मेन फॉर्मूला, कंसेप्ट समझते जाओ, बस ये फॉर्मूला लगाना है। और ये भी समझ में आ रहा है, बाकी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, और क्यों नहीं लगेंगे ये समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमने क्या, कहां से स्टार्ट करा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम मिटा दिया, यहाँ पर एयर था, यहाँ पर ग्लास था, और यहाँ पर क्या था, ऐसे कुछ एंगल बनाया था तुमने ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब करना क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा म्यू ए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा म्यू जी। अब यहाँ पे जिसके साथ एंगल है उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उठाओगे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई उसका साइन, आया समझ में। जो एंगल है वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उठाओगे, बराबर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसके साथ एंगल कौन सा है, आर वाला, तो सीधे आर नहीं लिखोगे, साइन आर लिखोगे। आ गया, क्या लगाया फॉर्मूला करके। निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल आर। तो अभी ये साइन इसके साथ अटैच होगा, उसको अलग मत करना, ये नहीं कि साइन को यहां भेज दो, अभी नहीं भेजना है, इस साइन आर को ऐसे की ऐसे यहीं पे रहने दो। किसको भेजोगे, म्यू जी को यहाँ पे भेज दो। तो ये म्यू ए साइन आई डिवाइड बाय म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर। कितना समझ में आया, नहीं आया? अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो म्यू ए की वैल्यू 1 हो गई, साइन कितना दे रखा है, एंगल आई कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल आई की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे, डिवाइड बाय म्यू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। इतना समझ में आ गया, बराबर कितना, साइन आर के। अब तुम्हें साइन की वैल्यूज मैंने लिखवाई थी, मैं इसको रब कर रही हूँ, साइन की वैल्यूज लिखवाई थी, बताना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। समझे ना, ये सारे साइन है इसके आगे। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। आ रहा है समझ में। तो यहां पर मैं क्या रख दूंगी, इसको मैं यहां लिख रही हूं 1 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है 1.5। आया नहीं आया, ठीक है, बराबर किसका हो गया, साइन आर के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, 15 2 कितना हो जाता है 30, तो ये √3 इंटू 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3.0 लगेगा, आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तुमने मैथ में सीखा है ये चीज या नहीं सीखा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ना, 3 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, पता है ऐसा मैथ में पढ़ा हुआ है। ये जो कॉमन जो सिंपल नंबर है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है √2, सॉरी कहीं पे लिखा है 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, सिर्फ 2 बचेगा। हाँ तो भाई समझ में आया। तो मैंने इस 3 को क्या करा, √3 इंटू √3 क्यों करा, क्योंकि कॉमन नंबर थे, सेम नंबर थे, तो कुछ कैंसिल हो जाता है, इस वजह से करा, ठीक है। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आंसर 1/√3। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, माना कि ये साइन आर की वैल्यू तुमने निकाली, बट चाहिए तो मुझे एंगल,
है कि नहीं, एंगल चाहिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी 1/√3 है नहीं है ना। अगर मान लेते हैं यहां पर मेरा आंसर 1/√3 की जगह पे 1/√2 आ जाता, अगर मेरा आंसर 1/√2 आ जाता तो मैं इसको कैसे करती, मैं इस वाली चीज को रख कर रही हूं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती, मैं ऐसे सॉल्व करती कि जो साइन आर है वो बराबर हो गया किसका, 1/√2 किसके बराबर होता है, साइन 45। तो मैं इसको लिखती है साइन 45 डिग्री के बराबर हो गया। अगर 1/√2 होता तो समझ में आया, 1/√2 किसकी वैल्यू है, 1/√2 है साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 हो जाता, साइन से साइन कैंसिल हो जाता, और एंगल आर की वैल्यू, आर मतलब वही तो है जो भी बनाया था, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ जाती, 45 डिग्री आ जाती। आया समझ में। अगर ये सिंपल होता, इसमें से किसी के साथ भी मैच कर जाता तो, लेकिन ये तो आ रहा है 1/√3, इसकी वैल्यू तो भाई मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, ये साइन को वहां फेंको। क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास साइन आर की वैल्यू बच रही है 1/√3, मुझे आर चाहिए क्योंकि आर ही तो एंगल है। तो इसको क्या करूंगी मैं, 1/√3 को यहाँ फेंका, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो साइन यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा। इस साइन को मैं ऐसे लिख रही हूं, साइन इनवर्स लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स लिखा जा सकता है। किसका साइन इनवर्स, 1/√3 का। बस इतना लिख के छोड़ के आ जाना, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। और हमने अभी साइन वाले सीखे नहीं ऐसे कि साइन इनवर्स को कैसे सॉल्व करना है, जबकि हर एक को सॉल्व किया जाता है, सारी वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। आ रहा है समझ में। इसको बस साइन इनवर्स लिख के वहां पे छोड़ दो, क्योंकि आर निकालना था ना कि साइन आर निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक शब्द एयर लगा रखा है, दूसरा शब्द ग्लास लगा रखा है, और बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। अगर कोई लाइट जो है वो एयर से, ये नॉर्मल बना रखा है, ये कोई लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री। सॉरी, इस बार कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो मुझे एंगल आई की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। फिर बोलता है एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास, ग्लास के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया है, 30 डिग्री। फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस बेचारे का क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम्हें फाइंड करना है। अब तुम्हें दिया क्या है, शब्द एयर दिया हुआ है ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। पता होगा ना सबको कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। बस कुछ नहीं, कितने दे रखे हैं, 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 एंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। आ गया समझ में, 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 एंगल, ठीक है। और ये 1 कैसे माना, क्वेश्चन में एयर लिखा हुआ है तो मान लेना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कहीं कहीं पे लग जाएगा। बाकी अगर एयर की जगह वाटर लिख दिया ना, फिर तुम सोचोगे क्या लगाना है। इसलिए मैं चाहे इस वाले फॉर्मूले में लगा रही हूँ, बट आंसर इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले से भी लगाओगे तो आंसर सेम आएगा। बट कभी वाटर और ग्लास लिख दिया, वाटर और डायमंड लिख दिया, दो दे दिए सेम क्वेश्चन में एंगल बनाकर, तो फिर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसी से सॉल्व कर रही हूँ सारी क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ तो भाई फॉर्मूला क्या है, म्यू आई। मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, अगर ये एयर है, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे पहले यही समझाया था ना। तो यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इसके साइन के साथ। समझ में आ रहा होगा। फिर यहां पर जो एंगल आर निकल रहा था और यहाँ पे क्या था, ग्लास था, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई बाय इसका साइन आर। आ गया होगा समझ में, ये भी है ना। अब क्या करना है, निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको निकालना है, इसको यही रहने दो, बाकी को फेंक दो इधर उधर। तो यहां पर बनेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इंटू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। समझ में आ रहा होगा, किसके बराबर हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया। अब म्यू सबकी वैल्यू पुट करते जाओ, म्यू ए की वैल्यू 1 हो गई, साइन आई की वैल्यू, साइन की जगह पे साइन ही रखेंगे, आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, साइन की जगह पे साइन रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है, साइन जो भी तुम्हारे पास बना है 45 30, यहाँ से वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से पुट करो, 1 को तो छोड़ दिया, साइन 45 कितना है 1 डिवाइड बाई √2। आया समझ में। साइन 30 कितना है 1 डिवाइड बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था, ऐसा करा था। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ इसको रब कर रही हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 डिवाइड बाय √2, और इस 2 को लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाय √2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √2। अगर तुम्हें वैल्यूज पता है तो अच्छी बात है, तुम्हें वैल्यूज पता है तो अच्छी बात है, वरना इसको ऐसे छोड़ दो। अब देखो कुछ नहीं बच रहा, साइन वाइन कुछ नहीं बच रहा। ये √2 क्या आया है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया है किसका, ग्लास का। लेकिन तुम्हें पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। आया समझ में कि नहीं आया, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। जैसे कुछ याद रख लेना, √2 की वैल्यू 1.414 हो जाएगी,
और √3 की वैल्यू 1.73 हो जाती है। √5 आ गया, जैसे √4 क्या होगा भाई, √4 मतलब 2 है ना, √5 कितना आ जाएगा, 2.4 होती है शायद, जहां तक मुझे याद है 2.4 समथिंग होगी √5 की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो भी है ये दो वैल्यूज तुम्हें याद रखना है। तो ये रहा 1.414, ये क्या आया, यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया मेरे पास, 1.414।